जो भारतवर्ष का ही एक टुकड़ा है, अविभाजित भारत में वर्तमान के विभाजित पाकिस्तान बांग्लादेश में भी सैकड़ों हजारों स्थान संतों के थे, सब नष्ट हो गए। कराची का नाम सुना होगा आपने। कराची में अपने वृंदावन पहाड़ी बाबा खाकचौक परंपरा का स्थान था। पंचमुखी मंदिर, पंचमुखी दरबार कहते थे उसको। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप था। उस समय महंत श्री गोकुलदास जी महाराज वहां विराजते थे। सौ साधु स्थान में हमेशा रहते थे। कराची की बात बता रहे हैं। और जब विभाजन हुआ तो जो साधु जान बचाकर भाग पाए वो भाग पाए। 50 से अधिक संत तो स्थान में ही बर्बरता पूर्वक मार डाले गए। वहां के हिंदुओं ने गोकुलदास जी के प्राण बचाए। कहां कहां से भाग के कितना कष्ट सहा। बड़े प्यासे थे, सबके प्राण निकल रहे थे पानी के बिना। किसी तालाब का पानी पीना पड़ा और उस तालाब में हिंदुओं को काट काट कर डाल दिया गया था। उनके खून से तालाब का पानी रक्त वर्ण का हो रहा था, किंतु प्राण बचाने के लिए उस पानी को पी कर के जान बचानी पड़ी। इस बात का गोकुलदास जी को इतना सदमा बैठा कि वे विक्षिप्त जैसे हो गए। वृंदावन खाकचौक आए। इसके बाद अयोध्या जाकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आज वर्तमान शासक ने यह सुविधा दी है कि वहां के जो लोग हिंदू हैं वे यहाँ शरण ले सकते हैं। ऐसा कानून बनाया, उसका क्रियान्वयन भी हो गया है। पहले तो विभाजन ही दुर्भाग्यपूर्ण था। कथनचित हो ही गया था तो उसी समय ये हो जाता कि वहाँ के सब लोग यहाँ आ जाएंगे हिंदू, उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी और यहाँ के लोग वहाँ चले जाएं। लेकिन जानबूझ करके समस्या को जीवित रखा गया। और वो समस्या जीवित केवल इसलिए रखी गई कि हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे। पर ये कब तक सुरक्षित रहेगी, विचारणीय बात। पूरे विश्व में सनातन धर्म था। इस वैदिक सनातन धर्म वर्णाश्रम को छोड़कर दूसरी कोई विचारधारा इस धरती पर थी ही नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे सब नष्ट होते चले गए। और अब जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा जिस भारतवर्ष की धरती की हम करते हैं, करना चाहिए, उस देश में भी ऐसी विकट परिस्थिति है कि रक्त बीज की तरह इतनी तेजी से दूसरी विचारधारा के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं कि जो संकट पहले आया है उस संकट की संभावना फिर भी सामने खड़ी है। भगवान रक्षा करें। इसके मूल में
कई कारण हैं और उनमें मुख्य कारण है कि वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का मूल है वेद लक्षणा गाय। जिन जिन क्षेत्रों में गो अपराध बढ़ता चला गया, वहां वहां से हिंदू बल कमजोर होता चला गया, वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था नष्ट होती चली गई। इसलिए वृक्ष भले ही छिन्न भिन्न हो जाए, उसका मुख्य तना भी कट जाए, किंतु यदि उसके मूल में सिंचन हो रहा है तो वह वृक्ष फिर से पनपने की संभावना है। और मूल का ही उच्छेद हो जाए तो वृक्ष कब तक हरा भरा रहेगा। इसलिए इस बात को हम सबको समझना और स्वीकार करना चाहिए कि हम सबका मूल वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश है और हर मनुष्य को अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, सामर्थ्य भारतीय देसी गोवंश की रक्षा और सेवा में समर्पित करना चाहिए। कल भी हमने कहा था, एक आध दिन और भी कहा कि ब्रजवासियों से प्रार्थना है कि वे सबसे पहले सच्चे ब्रजवासी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए श्री गोपाल कृष्ण के बाल सखा के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हुए सबसे पहले गो आराधक, गो उपासक बने। ये भी ब्राह्मणों का ही गांव है, लेकिन प्रायः घरों में भैंस हैं, देशी गाय नहीं। और भैंस पालना क्यों अनुचित है, इस बात को कल हम बता चुके हैं, इसलिए उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। इस कथा का उत्तम परिणाम आना चाहिए कि कम से कम इस कथा के बाद इस गांव के प्रत्येक ब्रजवासी के घर में कम से कम एक भारतीय देसी गाय आ जानी चाहिए।